अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के डिफरेंस इक्वेशन आप किस तरीके से बना सकते हैं, कब, जबकि आपके पास सॉल्यूशन गिवन हो। तो इसका मेथड हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिफरेंस इक्वेशन, मतलब अगर आप एक डिफरेंस इक्वेशन बनाना चाहते हैं किससे, फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन। आपके पास एक गिवन इक्वेशन है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपको पता है कि अगर इस तरह का हो तो इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं और इस तरह वाले को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। इज़ अप्लाइड अप टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, इसको हम अप्लाई करते हैं किस तरीके से, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, एंड एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, वी ऑब्टेन अ डिफरेंस इक्वेशन। प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा। प्रोसीजर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस बेस ही प्रोसीजर्स पे करता है। अगर आपको प्रोसीजर क्लियर नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी। अगेन देखें कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, वहाँ से आपने डिफरेंस इक्वेशन बनानी है, तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। कितने कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। फिर उसके बाद आप इन कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फॉर्म अ डिफरेंस इक्वेशन गिवन दैट वाई एन इज इक्वल टू ए इंटू 3 पावर एन प्लस बी इंटू 5 पावर एन, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ए और बी पे क्या कंडीशंस हैं कि ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास वाई एन, मतलब ये सोल्यूशन मौजूद है। अगर आप गौर करें तो ये आपका एक सोल्यूशन मौजूद है। लास्ट जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो इसी टाइप के थे, जिनके सोल्यूशंस इस तरह के आए थे। इस सोल्यूशन से आपने क्या बनाना है, डिफरेंस इक्वेशन बनानी है। हमने लेट कर लिया कि वाई एन जो है वो इसके इक्वल है। अब इन तमाम जो एक्सप्रेशन थे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये जो वाई एन है, इसमें आपने एन की जगह पे एन प्लस 1 रखा, तो ये 3 पावर एन था, एन प्लस 1 आ गया, 5 पावर एन था, अगेन एन प्लस 1। और यहाँ पे 3 पावर एन प्लस 1 है, तो एक 3 पावर एन को आपने अलहदा कर लिया और एक 3 को अलहदा कर लिया। इससे मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 पावर एन। सेम इसी पैटर्न पे जहाँ जहाँ आपके पास एन है, जस्ट आपने एन रहने देना है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट मौजूद है आपने उतनी पावर को सेपरेट कर लेना है। यहाँ से आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए आपने वाई एन प्लस 2 किया, जहाँ जहाँ एन मौजूद था वहाँ वहाँ आपने एन प्लस 2 लिख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे अगेन आप एन पावर सेपरेट करेंगे और 3 पावर 2 सेपरेट करके आपके पास 9 बन जाएगा। 5 पावर एन आपने सेपरेट की, 2 पावर सेपरेट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ गई। इस तरीके से वाई एन आपके पास इक्वेशन आ गई जो गिवन इक्वेशन थी। इक्वेशन 2 कैसे आई, एन को एन प्लस 1 रिप्लेस करने से। इक्वेशन 3 कैसे आई, एन को एन प्लस 2 से रिप्लेस करने से। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने क्या करना है कि आपके पास ये जो तीनों इक्वेशंस आई हैं इनमें ए बी इन्वॉल्व हैं, कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, इन कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई एन मौजूद है, हमने वाई एन लिख दिया। उसके बाद -3n मौजूद है, तो पहली ही रो में -3n लिख दिया और फिर -5n लिख दिया। मतलब पहली रो में पहले वाले के कोफिशेंट्स लिख दिए, दूसरी रो में दूसरे वाले के कोफिशेंट्स आप लिख देंगे पावर्स के अलावा, और वाई एन प्लस 1। ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरे वाले में देखें वाई एन प्लस 1 आ गया, फिर -3a और फिर -5b। तो इस तरीके से आपके पास ये सेकंड रो भी आ जाएगी। किस तरह से आएगी, वाई एन प्लस 1 और -3 इंटू 3n। और ये थर्ड वाली देखें तो वाई एन प्लस 2, इसके बाद 3n का कोफिशेंट -9a है, -9 आ गया। ए को आपने कांस्टेंट नहीं लिखना, साथ में 3 पावर एन है तो 3 पावर एन लिख दिया। फिर उसके बाद -25, बी भी आपने नहीं लिखना और साथ में 5 पावर एन लिख दिया। स्टेप्स की आपको समझ आ रही होगी। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सिंपल फॉर्म में उसको लिख दिया। उसके बाद एन की जगह पे एन प्लस 1 थ्रू आउट द इक्वेशन रिप्लेस किया, फिर एन प्लस 2 रिप्लेस किया। फिर उसके बाद ए बी के अलावा कोफिशेंट्स को आपने मैट्रिक्स फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली कॉमन आता होगा, तो ये 3 पावर एन इस पूरे कॉलम में से कॉमन आ रहा है, तो आपने 3 पावर एन को इसमें से कॉमन ले लिया। इसके बाद 5 पावर एन इस पूरे कॉलम में से कॉमन आ रहा है, तो आपने 5 पावर एन भी यहाँ पे कॉमन ले लिया, 3 पावर एन इंटू 5 पावर एन।
ठीक हो गया। जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 -3 -9 रह गया। ये कॉमन लिया तो -1, ये वाला -5 और ये वाला -25। अब अगर आप देखें तो ये जो 5 पावर n और 3 पावर n आपने कॉमन लिया है, n जो भी नंबर होगा ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए ये नॉन ज़ीरो होगा हमेशा। तो रिमेनिंग तमाम एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम को यूज़ करते हुए हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने C1 को यूज़ करते हुए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, तो C1 को यूज़ करते हुए आपके पास रिमेनिंग ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट। मतलब जिस तरह से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं सेम उसी मेथड से आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया। अगर आप देखें तो ये पूरा आपके पास जो आंसर आएगी डिफरेंस इक्वेशन वाली फॉर्म में आ गया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन है। ठीक हो गया, स्टेप्स आपने याद रखने हैं। देन आपके पास क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन वेयर जनरल सॉल्यूशन इज़, जहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ये है। तो अगेन पहला स्टेप, सारा कुछ आप इधर ले आएंगे तो आपके पास दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आपके पास C1 C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। देन आप K को K+1 से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ K है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, K+1। उसके बाद हम क्या करेंगे, K को K+2 के साथ रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ K है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, K+2। तमाम एक्सप्रेशन को हम एक तरफ रखेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एलिमिनेटिंग C1 C2, मतलब इक्वेशन 1 2 3 में जो C1 C2 मौजूद हैं, अब आपका टारगेट उनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा कि आपके पास जो इसके अलावा मौजूद हैं, ये जिस तरह से ये 2 पावर K और 3 पावर केवल टर्म है, उसके अलावा जिसमें पावर्स नहीं है उसको आपने एज अ टर्म ट्रीट करना है। तो YK -1/2 आ जाएगी पहले की टर्म, दूसरी टर्म ये और तीसरी टर्म ये, मतलब C1 C2 के अलावा हमने ये वाली टर्म्स इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट देखें, आपने नेक्स्ट इक्वेशन की पहली टर्म लिख ली, फिर सेकंड टर्म C1 के अलावा लिख दी, थर्ड टर्म C2 के अलावा लिख दी। सेम इसी पैटर्न पे आपने नेक्स्ट प्रोसीड किया। अब अगर आप देखें तो ये 2 पावर K इसमें से कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया, साथ ही लिख दिया, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए बाकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। यहाँ से आपने 3 पावर K कॉमन लिया, चूँकि ये नॉन ज़ीरो है तो बाकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया है। इसके बाद डिटर्मिनेंट की आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास यहाँ पे किसी एक रो या कॉलम में दो दो टर्म्स का सम या डिफरेंस हो, तो आप उसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट में उसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी और सेकंड डिटर्मिनेंट में उसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। इसके बाद दरमियान में अगर साइन प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तीनों के साथ तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस था। इसके बाद हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किसके थ्रू करेंगे, C1 के थ्रू कर लें, आपकी मर्ज़ी है किसी के भी थ्रू कर लें। तो आपने इसको ज़्यादा इजी यही है कि C1 के थ्रू कर लें, मतलब फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर लें। इसको आपने किया एक्सपेंड करके ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरीके से आया था, 1/2 1/2 और 1/2, मतलब इस पूरे कॉलम में 1/2 मौजूद था, आपने इस पूरे कॉलम में से लिया कॉमन। इसके बाद आप चाहे तो इसी कॉलम को यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर दें, या फिर आप इसको बनाएं दो एंट्रीज़ को 0 0। वो कैसे बनेगी, इसमें से इसको माइनस करें, C2 - C1, C2 - C1 और C3 माइनस, नहीं इस तरीके से तो नहीं बन रही है, यहाँ पे आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये एक्चुअली R2 लिखना चाह रहे थे कि R2 - R1 और ये क्या है R3 - R1। ठीक हो गया, ये मतलब इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब आप इस एंट्री को यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बाकी तमाम एंट्री 0 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर्म अ डिफरेंस इक्वेशन फॉर द इक्वेशन दिस। अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। C1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और C2 के सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसके बाद K+1 वाला लिखा, K+2 वाला लिखा, देन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से 3 पावर K कॉमन, यहाँ से 3 पावर K कॉमन, आपने ले लिया कॉमन। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन. Form the difference equation corresponding to the curves, corresponding to the quadratic curves. फैमिली ऑफ कर्व्स. ओके, कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, तो फैमिली ऑफ कर्व्स जनरेट करेंगे. ए और बी कॉन्स्टेंट है. जब जब हम ए और बी को चेंज करेंगे आपके पास कर्व चेंज हो जाएगी. सो देर आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, सो वी हैव टू अप्लाई डेल टी वाइज. आपके पास कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 2 कॉन्स्टेंट्स हैं. मतलब इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ए बी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हैं और दूसरा इसमें आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस 3. तो आप इसमें क्या करेंगे? 2 दफ़ा डेल अप्लाई करेंगे. एक दफ़ा आपने डेल अप्लाई किया, ये मतलब ऑल्टरनेट वे है डिफरेंस इक्वेशन बनाने का. एक दफ़ा डेल अप्लाई किया मतलब डिफरेंशियल लिया, तो इस पर डेल अप्लाई हो गया. इसके बाद देखें एक कांस्टेंट है तो डेल ऑफ एक्स स्क्र आ गया प्लस बी कांस्टेंट ये वाला एक्स के साथ डेल माइनस डेल ऑफ 3. स्पेसिंग एच आपने 1 रख ली. इसके बाद अगर आप देखें तो डेल ऑफ एक्स स्क्र है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? इसको अगर आप डेल को पहले एक्सपेंड करें उसके बाद उनके सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक हो गया. इसी तरह से आपके पास डेल ऑफ वाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इक्वेशन 1 बन गई. जो इक्वेशन 1 आई है इस पर अगेन आपने डेल अप्लाई करना है. 2 कांस्टेंट थे ना तो 2 दफ़ा डेल अप्लाई करने थे हमने. डेल ऑफ 1 क्या बना? 0. 2 डेल ऑफ एक्स क्या बन जाएगा आपके पास? कुछ इस तरीके से डेल सी कांस्टेंट पे अप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा? 0. तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाली. इसी तरीके से इसको जब आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी. जब आप इनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे ए और बी को तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी. तो ये वाला जो प्रोसीजर था ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन या सोल्यूशन दिया हुआ है तो वहाँ से आप डिफरेंस इक्वेशन किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.